थिंग इज ऑन द फोन। यहां तक कि मैं हैरान होता हूं, लोगों ने कंडोलेंस भी करनी हो ना, किसी को ताज़ियत करनी हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मैसेजेस जा रहे होते हैं, स्टिकर्स जा रहे होते हैं। कोई किसी चीज के बारे में विश करना हो, वो भी आपके मैसेजेस जा रहे होते हैं। यानी किसी की आवाज सुनना या किसी से फेस टू फेस मिलना, वो चीज खत्म होती जा रही है। और होता क्या है कि अगर रियल टर्म में बात की जाए ना, इसी वजह से अब यही जो जनरेशन जो पूरी अब सामने आ रही है, जिन्होंने अब दुनिया को देखना है, दे आर फीलिंग डिप्रेशन, लोनलीनेस। क्योंकि जाहिर बात है कि उन्होंने अपनी जो दुनिया बना ली हुई है वो सिर्फ एक सोशल मीडिया के हद तक है। वहां पे उनकी वाह भी की जा रही है, उनको थम्स अप भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ की अगर बात की जाए ना, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। और वो करते क्या है, इसी वजह से वो दोबारा उसके अंदर चले जाते हैं, ताकि हम जो है वही हमारे लिए बेहतर है, हम वहां तक ही रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि आजकल की जनरेशन में आप यकीन करें, इट्स यू नो हार्ड रियलिटी, यंग लोग कह रहे होते हैं कि आई एम इन डिप्रेशन। और ये टर्म मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन होता क्या है। बैक इन द डेज, अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ की बात करूं, स्कूल लाइफ की बात करूं, मुझे पता ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या, एंग्जाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है। लेकिन अब हर बच्चा, हर बंदा, हर लड़का, हर लड़की, जी मुझे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। और इस वजह से लोग ओवरडोज कर लेते हैं। ओवरडोज की वजह से उससे भी लोगों की अमवात हो रही हैं। पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस। और लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं। एंड इट्स अ हार्ड रियलिटी, बिटर रियलिटी। आई गेट मैसेजेस वेयर पीपल कन्फेस, वो कहते हैं कि मैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कहते हैं कि मैं बहुत दफा मैंने सोचा है कि मैं सुसाइड कर लूं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो ये कहते हैं कि आई हैव डन एन अटेम्प्टेड सुसाइड, लेकिन अल्लाह नोज बेस्ट कि मैं कैसे बच गया हूं या मैं कैसे बच गई हूं। दिस इज हैपनिंग। और इस वजह से देखें, पूरी जनरेशन जो है ना, इस चीज का, इस बीमारी का जो है ना, उसको सामना करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि देखिए, पहले बैक देन अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल, आई नो इट्स नॉट करेक्ट टू से इन अ सेंस कि जब पहले मूवीज देखा करते थे, मूवीज आ रही हैं जी, और सिनेमा में लोगों को जाना पड़ रहा है, और ये लोगों को फिजिकल, आपको घर से बाहर निकल के जाके मूवी थिएटर में जाना पड़ता था। लेकिन अब हर चीज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर लें या ऑनलाइन देख लें, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर लें। आपने सारी सीरीज भी देखनी है, आप बैठे बैठे विद वन क्लिक यू कैन सी इट ऑल टुगेदर। यानी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। इस की वजह से ना बंदे के अंदर उतावलापन भी आ जाता है, इरिटेशन भी हो जाती है कि क्यों मेरे काम नहीं हो रहे, क्या वजह है कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने अभी उसने ग्रेजुएशन खत्म की है। अब जाहिर बात है, अभी भी पढ़ाई खत्म करके किसी कंपनी में गया है। अब उसको वहां पे 8 महीने, साल हुआ है, और आके वो डिप्रेशन में चला गया है कि जी मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। बोलता है आई एम डन विद दिस कंपनी और मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ है? कहता है कि जी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नजर नहीं आ रहे। अब इस बंदे को, उसको 6 महीने, साल में रिजल्ट्स भी चाहिए। आपको पता है कि देखिए, हमसे पहले, मिसाल के तौर पे जो हमारी पहली वाली जनरेशन है, इमेजिन करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी सारी सारी उम्र गुजर जाती थी कि सर आपने कितना अरसा काम किया? बेटा मैंने 25 साल काम किया इस कंपनी में, मैंने 30 साल काम किया, मैंने 35 साल काम किया। एक ही कंपनी के साथ कितना लॉयल होके वो चले हैं। तो इससे यानी इवेंचुअली रिजल्ट ये भी निकल गया है कि जो लॉयल्टी है ना, इस जनरेशन के अंदर से वो निकल चुकी है। इसीलिए आज इस कंपनी में 1 महीने बाद दूसरी कंपनी में, अगले साल तीसरी कंपनी में, कहीं भी बात ही नहीं बन पा रही। और मैं आपको बताता चलूं, इस तरह बंदा कभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। आपको एक जगह पे फोकस करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस के साथ जो है चीजों को हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, हमने इतनी